हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एफए कप का ड्रॉ आया है। कौन है हमारा राउंड ऑफ 16 का ओपोनेंट? यूनाइटेड के फिक्सचर के बारे में बात करेंगे। बाकी कुछ एक इंटरेस्टिंग मेरी ऑब्जर्वेशन है सिटी से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। सिटी का एक लौंडा जो यूनाइटेड से आके अभी चेल्सी में बैठा हुआ है, जेडन सांचो। क्या बकर करी है लौंडे ने, रैशफोर्ड के ट्वीट के ऊपर क्यों बवाल मचा हुआ है, उस पे मैं अपनी राय जरूर दूंगा आपको। कैज़ेमीरो जा सकता है, अभी भी ट्रांसफर आउट आ सकता है उसका। भाई क्या डील है ये, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिएगो डेलो ने कुछ बोल दिया है ऐसा जो सर के ऊपर से निकल रहा है, उसको भी मैं छेड़ूंगा। उससे पहले कि मैं चैंपियंस लीग के बारे में आपको अपनी प्रेडिक्शन दूं, स्पेशली द बिग मैच सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। सो दोस्तों, इंटरेस्टिंग लगेगी। आई होप आपको ये वीडियो, और लगे तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर देना। छोटे से चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। और दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं एक स्कैम में। स्कैम मतलब स्कैमचो की स्टेटमेंट क्या है, ये सुनते ही आप बोलोगे जेडन सांचो को कि छोटी बच्ची हो क्या, या फिर आप बोलोगे भाई तू रणवीर अलाहाबादिया है क्या, तू मतलब क्या बोल रहा है, तेरे को दिमाग नहीं है क्या है, मेरे को समझ नहीं आता क्या बोला है उसने। ये बेसिकली रैशफोर्ड ने एक ट्वीट डाला, मतलब आ गया हूँ, वेलकम फलाना डिमकाना, एस्टन विला में आ गया हूँ। नीचे लिख रहा है वो, जब रैशफोर्ड गया यूनाइटेड से बाहर तो जेडन सांचो लिख रहा है फ्रीडम लिख रहा है। लौंडा कह रहा है फ्रीडम, मतलब उसको जेल में बंद किया हुआ था। ये मेंटालिटी दिखाता है एक्चुअल में एक प्लेयर की, एक 25 साल का प्लेयर जो अपनी फॉर्म फाइंड कर रहा है चेल्सी में जाके, जिसकी वेजेस अभी तक हम दे रहे हैं। नमक हराम कहते हैं लोग, बट आप देख सकते हो एक प्राइम एग्जांपल, वो यूनाइटेड से मजे ले रहा है। वो यूनाइटेड इतने बड़े फैन बेस से मजे ले रहा है। भाई तू चुपचाप अपना गेम खेल लेना, तू चुपचाप उस पे ध्यान दे लेना, चेल्सी में कम से कम वहां करियर बना ले अपना, हमारे यहाँ तो नहीं बना। वो कह रहा है फ्रीडम मार्कस रैशफोर्ड को। और उसके बाद भाई मतलब जो बवाल काटा है लोगों ने, लॉन्डो ने सोशल मीडिया पे सांचो के अगेंस्ट, आई थिंक इट इज वेल डिजर्व्ड। मतलब तुम बैठे बिठाए तीर लोगे उड़ता हुआ, वो काम कर रहा है जेडन सांचो यहाँ पे। और देर इज नथिंग दैट ही इज गोना गेट आउट ऑफ दिस। इट्स लाइक अ वेरी वेरी स्टूपिड टीनेजर वाला टैंट्रम वाला हरकत है। मतलब मैं किसी एक प्रोफेशनल प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करता। और मेरे को याद आ रहा है काफी लोग रैशफोर्ड और जेडन सांचो को एक ब्रैकेट में डालते थे, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस भाई। मतलब जेडन सांचो इज बहुत ही बेकार, मतलब काइंड ऑफ द वायरस फ्रॉम आवर ड्रेसिंग रूम, जो हमने पास ऑन कर दिया चेल्सी में। लेट देम डील विद हिम। बट मोटी बात यही है भाई कि मतलब इट्स रियली, इट शोज द स्टूपिडिटी, मेंटालिटी और छोटी सोच, और क्या उसके मन में भरा हुआ यूनाइटेड को लेके। इट जस्ट टेल्स मी दैट रादर देन बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर, एंड दैट इज व्हाई यू सी हिम स्ट्रगल, बिकॉज ही इज नॉट राइट। हमने एरिक टेन हाग ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको 2-3 महीने का भाई पेड सबैटिकल दिया था कि तू जा अपना मेंटल हेल्थ ठीक करके आ, बट आई डोंट थिंक सो वो हुआ है, तभी वो ये सब हरकतें कर रहा है। मैं आपको ये भी बताता हूँ, देखो यार, टैलेंट एक जगह है, टैलेंट भी कोई ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, वैसा कोई रोनाल्डो मेसी ना हो रहा वो लौंडा, बट टैलेंट अपनी जगह है और एक कमिटमेंट, एक एफर्ट अपनी जगह है, ठीक है। आई वुड रादर हैव 10 men स्कॉट मैकटोमिनी टीम देन 11 men जेडन सांचो टीम। सो ये मैं बोलूंगा जेडन सांचो को लेके, उसकी एफर्ट और कमिटमेंट के मामले में वो 0 है, बाकी टैलेंट के मामले में वो 10 में से 5 होगा। दैट्स इट अबाउट हिम। मतलब उससे ज्यादा मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। ही इज रियली वेस्ट ऑफ टाइम। तो व्हाट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम इज कैज़ेमीरो टू फ्लेमेंगो। कैज़ेमीरो के ट्रांसफर रूमर आ रहे हैं भाई फ्लेमेंगो की तरफ। फ्लेमेंगो उसको लोन पे ले सकती है अभी। ऑफ कोर्स एक ही स्टम्बलिंग ब्लॉक है कैज़ेमीरो की सैलरी। आई थिंक ये डील नहीं हो पाएगी क्योंकि फ्लेमिंगो उसको कवर नहीं कर पाएगी। 3,75,000 पाउंड पर वीक बहुत बड़ी सैलरी है, और मुझे ऐसा लगता है सब्सटेंशियल सैलरी भी वो नहीं दे पाएगी इसकी, मतलब कि 70-80% ऐसा कुछ नहीं दे पाएगी। सो अगर कैज़ेमीरो को खेलना है, सो शुड ही गो बैक टू फ्लेमिंगो? आई नो इट्स अ वेरी बिग स्टेप डाउन, बट वो अपनी होम कंट्री में जा सकता है, तो कुछ ना कुछ तो है दाल में, कुछ तो खबर में है। आई एम नॉट श्योर इसका क्या होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि फ्लेमेंगो की ट्रांसफर मार्केट एंड ऑफ फरवरी तक खुली हुई है, और अगर भाई वो एंड ऑफ फरवरी तक खुली हुई है तो वो हमारे से प्लेयर खरीद सकते हैं। हम नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारी ट्रांसफर विंडो बंद है। सो
आई डोंट नो इसका क्या होगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद अगर कुछ भी ऐसा हो जाए तो आई एम ऑल्सो कंसर्न्ड। क्या हमें कैसेमीरो को जाने देना चाहिए? आई नो हम उसको ऑफलोड करना चाह रहे हैं, बट जो हमारी डेप्थ है अब स्क्वाड की, उसको देखते हुए एक्चुअल में अगर फ्लेमिंगो आती भी है तो आई वुड नॉट वांट टू डू दैट, बिकॉज वी एक्चुअली नीड प्लेयर्स। कौन खेलेगा? क्योंकि एक आध इंजरी दूर हैं हम, कैसेमीरो हमारे सारे गेम्स खेलेगा, सो यू डोंट वांट टू लूज दैट, क्योंकि हमारा स्क्वाड ऑलरेडी इतना डिमिनिश हो चुका है। तो मेरी राय तो इसमें यही होगी भाई, अगर आ भी रहा हो ना ऑफर, तो अब नहीं कर सकते, क्योंकि इनियोस ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा कि अब हम ऐसा कोई भी ऑफर एंटरटेन भी कर पाएं। सो आई डोंट थिंक सो रूबेन एमरिम भी उसको जाने देगा, क्योंकि he is gonna get killed. So दोस्तों, रूबेन एमरिम और एक और पोर्चुगीज लॉन्डे की बात बताता हूँ, उसके पहले हम FA कप देखें। सो डेलो ने बोला है एमरिम के बारे में कि he can win the league with us, हमें बस समझना है, टाइम चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है भाई, हर प्लेयर हर मैनेजर के बारे में बोलता है। एरिक टेन हाग के बारे में बोलते थे जो ओले के अंडर खेलते थे, ओले के बारे में बोलते थे। जो कोई लुई वैन हाल के बारे में खेलते थे, लुई वैन हाल के बारे में बोलते थे। पहले लॉन्डे कहते थे बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके बाद एक जनरेशन आई है, वो कह रही है सारे अपने मैनेजर्स की तारीफ ही करते हैं, कोई बुराई नहीं करता। इसने भी यही करी है, सब होप दिखाते हैं, नहीं हम स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा हमारे से डिटेलिंग पे बहुत फोकस होता है। सो हर प्लेयर मैनेजर की ऐसी ही तारीफें करता है। इस बात में मुझे कुछ भी लॉजिक, कुछ भी वो नहीं लगा। उसको लगता होगा कि हाँ हम जीत सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि भाई तुम जीत सकते हो। अपने दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ, मेरे को तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा तुम लीग जीत जाते हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम टॉप 8 में अब कैसे ब्रेक इन करोगे, जब बाकी टीमें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी, तुमसे 4 कदम आगे जा चुकी हैं। सो इसके बातें सुन के मेरे को डिल्यूजन दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बट आई थिंक अगर इन लोगों को लगता है, सो दैट्स गुड टू नो। दोस्तों, इंटरेस्टिंग पीस ये है इस वीडियो का कि हम FA कप के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। देखो, पहले तो हमारा ड्रॉ आ चुका है फुलहम के अगेंस्ट। सो 50-50 चांस है, मैं बोलूँगा यूनाइटेड का इस राउंड से आगे जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी फटी पड़ी है। हम पिछला गेम भी फुलहम से बहुत ही रो पिट के जीते थे। FA कप है, कुछ भी हो सकता है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को यहाँ दिखाई दी, यूनाइटेड का पहले फिक्सचर पड़ता है प्रीमियर लीग टीम आर्सेनल से, ठीक है, उनको बीट कर दिया, किसी तरीके से हम आगे निकल गए। दूसरा फिक्सचर पड़ता है अगेन प्रीमियर लीग टीम लेस्टर सिटी, और फिर तीसरा फिक्सचर पड़ता है अब हमारा अगेन प्रीमियर लीग टीम फुलहम से। ओनली थिंग इज कि अब आप सिटी को देखो, पहला फिक्सचर पड़ा उनका सेल्फर्ड से, जहां पे उन्होंने बच्चे खिलाए, 8-0 पेला है सेल्फर्ड को, ठीक है। चलो नेक्स्ट राउंड में चले गए वो, उनको फिर मिली, अब तो मिली होगी प्रीमियर लीग की टीम, नो, उनको मिली लेटन ओरिएंट, राइट। अब उससे निकल गए, राउंड ऑफ 16 में आ गए। अब उनको कौन सी टीम मिली है? प्लाईमाउथ। मतलब व्हाट द फक यार। मतलब आई नो आप कहोगे यार सिटी के देखो ऐसे फिक्सचर्स तो यूएफा में भी तो आते हैं उनके, बहुत टफ है, रियल मैड्रिड मिल गई, उनकी किस्मत तो बैलेंस्ड आउट है। आई समहाउ थिंक, मतलब थ्योरी है ऑफ कोर्स, कि FA यानी कि प्रीमियर लीग और FA कप, ये जो एसोसिएशन है ये एकदम अलग है यूएफा से। यूएफा डजंट गिव अ शिट अबाउट मैनचेस्टर सिटी, बट FA डज अ लॉट मोर फॉर देम। ये मेरी थ्योरी है, इट कुड बी रॉन्ग, बट स्पेक्यूलेशन है, आप ऐसा कह लो। बट सिटी को आप हमेशा देखोगे प्रीमियर लीग में, आर्सेनल को रेड कार्ड्स मिलते हैं, जो भी उनके कंटेंडर होंगे, जो उनके अगेंस्ट होंगी टीम्स, उनके साथ अनफेवरेबल ट्रीटमेंट होता है, बट सिटी के अगेंस्ट हमेशा फेवरेबल ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो FA कप के फिक्सचर हो या प्रीमियर लीग के डिसीजन हो। सो I don't know, what do you think about this? Is it charge number 116? I don't know. बट आप मुझे अपनी राय ज़रूर बताना यूनाइटेड और सिटी के फिक्सचर्स को लेकर, आपको क्या लगता है। बाकी भी बहुत सारी टीम अभी बची हैं भाई। नॉटिंघम फॉरेस्ट है, न्यूकासल ब्राइटन में से एक आएगी, बोर्नमथ आएगी, एस्टन विला आएगी और सिटी तो है ही। तो यूनाइटेड का अभी भी FA कप जीतना तो बहुत ही दूर और बहुत ही ख्याली पलाव है हमारे लिए। बाकी देखते हैं बाकी सारी टीम्स कितना आपस में भिड़ भिड़ा के ख़त्म होती हैं। सो देखना होगा, क्योंकि ये FA कप हमारे सबसे बेस्ट चांस लग रहा है मेरे को, कोई भी एक ट्रॉफी जीत के वापस यूरोप में रहने का। उसके अलावा यूरोपा इज़ लेस चांसेस फॉर अस टू विन इट, क्योंकि उधर भी बहुत अच्छी टीमें हैं और हर जगह दो मैचेस होंगे। तो जितना हम आगे जाएंगे, आई थिंक इट इज़ जस्ट गोइंग टू गेट डिफिकल्ट फॉर अस। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग भाई, प्लाईमाउथ पे भी बात कर लेते हैं। लॉन्डो ने सबसे पहले हराया ब्रेंटफर्ड को, उनके होम में, जिस टीम का होम रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है प्रीमियर लीग में, ब्रेंटफर्ड को हराया। उसके बाद बेचारे आगे बढ़ गए गलती से, उनको मिल गई लिवरपूल।
लिवरपूल को अपने होम में बुलाया और लिवरपूल आंख बंद करके वो गेम जीतने वाली थी, बट प्लाईमाउथ ने भाई जायंट किलिंग कर दी, लिवरपूल को हरा दिया और लॉन्डो को अब मिली है नेक्स्ट राउंड में अवे फिक्सचर मैनचेस्टर सिटी। सो मे बी वो ज़्यादा खुश हो गए अपना लिवरपूल को हराने के बाद और किस्मत ने उनका KLPD कर दिया। सो प्लाईमाउथ ऑल द बेस्ट, सिटी के अगेंस्ट गेम है उनका। सो दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और लास्ट सेक्शन में चलते हैं वीडियो के, विच इज़ अबाउट द चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग में है मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड। भाई ये है हाईलाइट मैच, राउंड ऑफ 16 का प्ले ऑफ है। जो टीमें आगे जीतेंगी वो राउंड ऑफ 16 में जाएंगी अभी। सो 2 लेग हैं, पहला सिटी में है, कल है मैच, और भाई रियल मैड्रिड में रिवर्स फिक्सचर होगा। अब यहाँ पे लोग स्प्लिट हैं कौन सी टीम जीतेगी। और अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैनचेस्टर सिटी के जितने भी नई साइनिंग्स थी इस गेम में वो खेल सकती हैं, क्योंकि वो पिछले गेम में कप टाइड थी, क्योंकि उन्होंने नॉकआउट राउंड खेला हुआ था अपने अपने क्लब्स में से, बट नॉकआउट राउंड से वो आगे निकल चुकी हैं। अब ये प्ले ऑफ है, यहाँ पे उनके जितने भी नए नए लॉन्डे वो लेके आए हैं, जैसे कि मोरमुश, ये सब यहाँ पे खेल सकते हैं। सो सिटी की टीम बेटर है, रियल मैड्रिड के 1-2 प्लेयर और इंजर्ड हो गए हैं, तो उनकी इंजरी क्राइसिस चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये गेम रिदम में अभी तक सिटी आई नहीं है पूरा, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सिटी आज नहीं तो कल आ जाएगी, महीना 2 महीना, they'll be back, you know this, I know this। क्या वो इस गेम में बैक होगी? आई एम नॉट श्योर, बट होम गेम है, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड भी डेंटेड है बैक, स्पेशली अपने डिफेंस में। बट आई स्टिल थिंक जो रियल मैड्रिड का अटैक है, स्पेशली दोज 2 ब्राजीलियंस, आपका रोड्रिगो या फिर विनी जूनियर, एंड ऑफ कोर्स यू हैव एम्बापे, जूड बेलिंगम, कुछ ना कुछ गड़बड़ ये कर देंगे। सो आई समहाउ एम प्रेडिक्टिंग कि रियल मैड्रिड जीतेगी। Of course, this game can also go 3-0 to Manchester City और 3-0 to Real Madrid. So कोई बहुत कॉन्फिडेंस से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको प्रेडिक्शन, बट मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल 2 लेग्स के बीच में रियल मैड्रिड इज गोना गो थ्रू। एंड अगर सिटी जाती है तो इट वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज फॉर मी, बिकॉज सिटी ने अभी तक वो रिदम नहीं पकड़ी है। हो सकता है वो किसी भी टाइम वो पकड़ ले, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, अनलाइक अनदर मैनचेस्टर का क्लब जिन्होंने किस्मत पे छोड़ दिया सब कुछ। सिटी ने अपनी किस्मत अपने हाथ में रखी है, उन्होंने टीम में प्लेयर्स डाल दिए अच्छे अच्छे। लेट्स सी क्या होता है, बट मेरी प्रेडिक्शन है कि रियल मैड्रिड जीतेगी। बाकी सारे गेम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कल की वीडियो में। सो आप प्लीज़ अपना काम करना, कॉमेंट करके मुझे अपने थॉट्स बताना FA कप ड्रॉ के बारे में, सिटी यूनाइटेड के बारे में जो मैंने बात करी है, फुलहम के अगेंस्ट आपको कैसा लग रहा है, जेडन सांचो पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जेडन सांचो पे आपकी क्या राय है। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड सिटी रियल मैड्रिड में से कौन जीतेगा। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। सायोनारा।